नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी भर्ती को क्रैक करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है उसके पेपर को देखा जाए, यानी कि सॉल्व पेपर्स। और ये सॉल्व पेपर की बुक है। अभी तक 2011 से लेकर के 2024 तक जितनी भी इनकी परीक्षाएं हुई हैं सभी पेपर इसमें ईयर वाइज दिए हुए हैं। 2850 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो दिशा पब्लिकेशन है इसके प्रश्नों की जो व्याख्या है वो काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई है। ये इंग्लिश मीडियम की भी बुक आती है और हिंदी माध्यम की भी बुक आती है। दोनों जो भाषा हैं वो इसमें आपको मिल जाएंगी। और ये जो बुक देख रहे हैं आप लोग, ये जूनियर की है, इनकी प्राइमरी की भी बुक आती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस बुक के अंदर। तो ये देख सकते हैं आप लोग, अंदर इस तरीके से ये प्रश्न दिए हुए हैं और उसके बाद में सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या दी गई है। आंसर के बाद में ये क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं और उसके बाद में ये देखिए ये व्याख्या, ताकि घुमा फिरा कर के भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग उसे आसानी से हल कर सकें। और ये भी आप जूनियर की बुक देख रहे थे, यानी पेपर 2 की, इनकी पेपर फर्स्ट की भी बुक आती है। इंग्लिश मीडियम में भी आती है, हिंदी माध्यम में भी आती है, जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। इनकी भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दिए। अगर आप लोग चाहें तो इनको भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। बात और कि अगर आप लोग एक कोड लगा देंगे ऑनलाइन परचेज करते समय, और ये कोड है परिहार 10 PARIHAR 10, तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं सीटेट की। चलिए बात करते हैं जहां पर टीईटी सीटीईटी सभी भर्तियों में अनिवार्य कर दिया गया है। आपने देखा अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रवक्ता भर्ती में अनिवार्य हो चुका है। इसी तरीके से अब जो पीजीटी की वैकेंसी आनी है शिक्षा सेवा चयन आयोग से, उसमें भी सीटीईटी और टीईटी मांगा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में टीईटी तो हो नहीं रहा है और सीटेट में भी देरी हो रही है, जो कि अभी तक नियमित हुआ करता था। और लगातार भर्तियों के विज्ञापन जारी हो रहे हैं। जैसे टीजीटी पीजीटी के बारे में अभी आपको आगे बताऊंगा। टीजीटी पीजीटी का आना है, केवीएस एनवीएस की वैकेंसी आनी है। कुछ भर्तियां आ ही चुकी हैं इसके पहले जो चली रही है DSSB से और EMRS वगैरह की, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की LT ग्रेड की। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इन भर्तियों के लिए जो आवश्यक योग्यता होती है टेट सीटेट, वो नहीं हो रहा है। इसीलिए विद्यार्थी सोशल मीडिया में इस समय अभियान चलाए हुए हैं। लगातार देख सकते हैं आप लोग, 1 साल से सीटेट की परीक्षा नहीं हुई, बिना सीटीईटी सर्टिफिकेट के छात्र अब नए शिक्षक भर्तियों में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। शिक्षा के भविष्य के साथ में अन्याय है। ये देख सकते हैं CBSE को भी टैग किया है, जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनको भी टैग किया है, एजुकेशन मिनिस्टर। ये देखिए आप लोग, अभिनय मैथ के टीचर है, इन्होंने भी 2 दिन पहले ट्वीट किया था, जिनको आज किसी ने रिट्वीट किया है। लगभग 1 साल हो गया है, लेकिन CBSE द्वारा अब तक सीटेट परीक्षा का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। हजारों अभ्यर्थी पिछले कई महीनों से इसका इंतजार कर रहे हैं। वहीं पर एक और कोई छात्र है, MA के नाम से है मुस्तफा, इन्होंने भी लिखा कि ऐसे में अगर TRE-4 आ जाता है तो भी तो खैर नहीं आएगा, चुनाव बाद ही आएगा, तो हम सभी सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों को TRE-4 से वंचित रह जाएंगे। हम लोगों के जीवन बर्बाद हो जाएगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे। यहाँ पर एक और है, दीपक हिमांशु, लगभग पिछले 1 साल से CBSE द्वारा सीटेट के लिए कोई परीक्षा नहीं लिया जा रहा। मतलब भाजपा सरकार कर क्या रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो पहली बात तो कुछ नई चीजें नहीं कर पा रही है, और नई चीजों के चक्कर में जो पुरानी चीजें वो भी चौपट हो रही हैं। पर कम से कम एक निश्चित शेड्यूल, निश्चित जानकारी तो दे। CBSE को अपना जो इनका ट्विटर हैंडल है उसके माध्यम से समय समय पर जानकारी देना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में तरीके की चर्चाएं चलती रही हैं कि सीटेट 4 प्रकार का होगा, हाई स्कूल इंटर। हालांकि उसके बारे में इन्होंने खंडन किया था कि ऐसा अभी नहीं होगा, 2027 के बाद होगा और सीटेट का हम विज्ञापन निकालेंगे। लेकिन कब निकालेंगे उसकी बात से कोई अपडेट नहीं दी गई है। तो CBSE को समय समय पर अपडेट देना चाहिए कि कब हम निकालेंगे विज्ञापन, कब नहीं निकालेंगे। जैसे पहले हमेशा 2 बार साल में सीटेट का विज्ञापन निकलता रहा है अभी तक, फिर अचानक से इन्होंने रोक दिया। क्यों रोक दिया, क्या बात है? इसको लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में कि क्या होगा। यहाँ पर देख सकते हैं JNG की यही मांग, सीटेट का नोटिफिकेशन जल्द जारी करे, इस तरीके का पोस्टर विद्यार्थियों ने ये किया है, ये ट्वीट वगैरह कर रहे हैं। तो वहीं पर कुछ चर्चाएं इस प्रकार का है कि जो सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो इसी महीने जारी हो जाएगा। लिख दूं, इसी महीने जारी हो जाएगा। जो मुझे जानकारी मिली है कि सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द जारी हो जाएगा, और इसकी जो परीक्षा हो सकता है कि वो आगे चली जाए, जनवरी में चली जाए, परीक्षा आगे बढ़ सकती है। बदलाव इस बार नहीं होगा। बदलाव को लेकर के था कुछ, इनको ये लोग वेट कर रहे थे,
कुछ अप्रूवल वगैरह को लेकर के, जहां तक वो अप्रूवल मिला नहीं है, कोई बदलाव वगैरह नहीं होगा। जिस तरीके से अभी तक होता रहा सीटेट, उसी तरीके से सीटेट होगा। और रद्द नहीं हुआ है, जो चर्चाएं चल रही थी कि नहीं सीटेट रद्द हो गया है, तो रद्द नहीं हुआ है। विज्ञापन आएगा और जानकारी ये मिली है कि इसी महीने सीटेट के जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। चलिए हम अब बात करते हैं कि टीजीटी पीजीटी को लेकर के अपडेट है, और एक बड़ी अच्छी अपडेट है पहले एस्टेट के बारे में। एस्टेट के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। देखिए बिहार में, यूपी में, बिहार कितना आगे जा रहा है, कितना हाईटेक हो गया है। उत्तर प्रदेश में एडमिट कार्ड को लेकर के मुकदमेबाजी होती है, एडमिट कार्ड विद्यार्थियों के नहीं आते हैं। ये आज ही का पेपर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक भर्ती है और उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए, और लोक सेवा आयोग का कहना है कि हमको 100 रुपए नहीं दिया गया। विद्यार्थियों ने कहा कि नहीं हमने दिया था 100 रुपया, तो इन्होंने कहा नहीं हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया। इन्होंने 100 रुपए के चक्कर में इन विद्यार्थियों की जो एडमिट कार्ड है वो रोक दिए हैं। सहायक वन संरक्षक वन रेंज अधिकारी परीक्षा 2025। ये देखिए लिखा है, आयोग के अधिवक्ता ने दलील दिया कि आयोग को जमा किए गए परीक्षा शुल्क 125 रुपए नहीं मिले हैं। 125 को लेकर के ये सब मुकदमेबाजी हो रही है और इन विद्यार्थियों को परीक्षा से लगभग बाहर कर दिया गया है। लेकिन वहीं पर बिहार की वाहवाही हो रही है। बिहार स्कूल ऑफ एग्जामिनेशन ने आज एस्टेट की जो परीक्षा होने जा रही है, इसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। एडमिट कार्ड देखिए आप लोग, ये देखिए, हालांकि दोनों अलग मामले हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इनकी हाईटेक व्यवस्था के बारे में देखिए। इन्होंने व्हाट्सएप पे ही लिंक दे दी है, कहीं भटकना वगैरह नहीं पड़ेगा कि सर्वर खराब जा रहा है, वेबसाइट नहीं खुल रही है। सीधे आपको लिंक पे जाना है, लिंक पर क्लिक कर देना है और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर देना है। तो जिन लोगों ने एस्टेट का फॉर्म भरा था, एस्टेट में फॉर्म भरते समय जिन्होंने व्हाट्सएप वाला नंबर डाल दिया था, अपना कॉन्टेक्ट नंबर, तो उसी व्हाट्सएप नंबर पर सभी विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, बिहार सरकार या बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है उसकी कितनी अच्छी सुविधा है, वो विद्यार्थियों का कितना हित चाहते हैं ये लोग। और एक उत्तर प्रदेश वाले हैं जिनको 100 रुपए नहीं मिला तो एडमिट कार्ड ही रोक दिया, और विद्यार्थी बेचारे मुकदमेबाजी कर रहे हैं। हम बात करेंगे अब टीजीटी पीजीटी की। तो टीजीटी पीजीटी के कुल 21,000 पदों का अधियाचन निदेशालय आएगा। मैंने सुबह बताया था आप लोगों को कि लगभग सभी जिलों का अधियाचन आ गया है। तो संख्या के बारे में तो जानकारी मिली है कि अभी तक लगभग 21,000 पदों का अधियाचन अलग अलग जिलों से आया है। हालांकि समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिली होगी कि 30,000 पदों पर भर्ती होगी, लेकिन जो मुझे भी जानकारी मिली है कि लगभग 21,000 पदों का अधियाचन निदेशालय आया है। और सबसे बड़ा झटका है कंप्यूटर विषय को। कंप्यूटर विषय के जो पद हैं वो स्वीकृत नहीं किए गए, और कंप्यूटर की भर्ती टीजीटी पीजीटी में इस बार नहीं होगी। इन विद्यार्थियों ने कुछ किया भी नहीं है, और विद्यार्थी खुद से प्रयास किया करें। खाली छात्र नेताओं पीएस परिहार कर दें, अनिल सिंह कर दें, विक्की खान कर दें, या कोई कर दे, इसी में लगे रहते हैं और अपना कुछ करते नहीं है। तो ऐसे नहीं होता है, और आप लोगों को खुद से प्रयास करना चाहिए। आप लोगों को जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, अपना ग्रुप बनाना चाहिए सभी छात्रों को। और पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, पिछली बार भी कंप्यूटर की भर्ती नहीं आई थी, और इस बार भी प्रस्ताव बना करके भेजा गया था शासन की तरफ से, लेकिन उस पर स्वीकृति नहीं मिली। जो भी बात हुई, आपको पता कि सरकार को नए पद सृजित करना पड़ता, और सरकार चाहती है कि एक ही टीचर कई सब्जेक्ट पढ़ाए, और कंप्यूटर विषय के टीचर रखेंगे वो खाली कंप्यूटर के लिए पढ़ाएगा। तो इसलिए जो है वो नहीं है इस बार। तो आप लोग अभी प्रयास कर लें तो हो सकता है कि पद जुड़ जाए, क्योंकि अभी तो देरी है, अभी विज्ञापन नहीं आएगा। क्योंकि जो भी होगा वो नए चेयरमैन के आने पर ही होगा। इनकी नियमावली में है ही ऐसा, ही खुद बता रहे थे। और बात करें कि कब तक होगी चेयरमैन की नियुक्ति, तो चेयरमैन की नियुक्ति में देखिए लगेगा समय। तो इसमें आप लोग प्रयास करिए। और रही बात कि विज्ञापन कब तक आएगा, तो जो कि चयन जो होना है, आप नियमावली देखेंगे, शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली, तो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि 25 दिनों का समय दिया जाएगा आवेदन के लिए, जिसके लिए आवेदन इस समय चेयरमैन के लिए चल रहे हैं। और जब ये आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 21 अक्टूबर तक जब समाप्त हो जाएगी, तो उसके बाद में इन जितने भी जो भी लोग आवेदन कर रहे हैं, इनका जो है बैकग्राउंड देखा जाएगा। इनका क्या अनुभव है, क्या क्या चीजें, उनकी योग्यता क्या, प्रशासनिक अनुभव क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में उनके क्या उल्लेखनीय कार्य है, अभ्यर्थियों की साख क्षमता सत्यनिष्ठा का विवरण। अभ्यर्थियों का मतलब यही जो आवेदन करेंगे जो भी लोग, चेयरमैन के लिए और सदस्य दोनों के लिए, ये यही चीजें। तो ये जो प्रोसेस है इसमें लगभग 1 महीना लगना है।
अक्टूबर गया आवेदन में, और जो निरीक्षण होना आवेदन पत्रों का सभी का जो निरीक्षण होना है उसमें भी लग जाएगा 1 महीना। तो दिसंबर तक ही आप लोगों को चेयरमैन मिल सकता है। हालांकि कुछ लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि अक्टूबर के लास्ट में चेयरमैन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो फिर जल्दबाजी होगी। तो अभी ये स्क्रीनिंग होगी। अभी 21 तारीख के बाद में जितने भी लोग आवेदन करेंगे उनका रिकॉर्ड देखेंगे। रिकॉर्ड जब पूरा देख लेंगे सभी, फिर इनके रिकॉर्ड का जो सत्यापन होगा अंदर ही अंदर सभी का सत्यापन होगा। देखा था आपने चेयरमैन की नियुक्ति जब अनिल यादव की लोक सेवा आयोग में हुई थी, तब फिर बाद में बड़ा विवाद हो गया था और हटाना पड़ा। देवेंद्र प्रताप सिंह का भी जो परीक्षा नियंत्रक शिक्षा सेवा चयन आयोग के, उसमें भी विवाद चल रहा है। तो बहुत बीच बीच में ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं। नीचे लिखा है कि अभ्यर्थियों के जो भी आवेदन करेंगे चेयरमैन और सदस्यों के लिए, उनके जीवन वृत्त के परीक्षण परांत जहां तक संभव हो आयोग के अध्यक्ष पद हेतु यथासंभव 5 अभ्यर्थियों का नाम शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो चेयरमैन के पद के लिए 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और सदस्यों के लिए एक पद के सापेक्ष 3 गुना सदस्यों का नाम शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और उसके बाद में फिर जो समिति है वो मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन को भेजेगी। यहाँ पर फिर मुख्यमंत्री जी उसकी नियुक्ति करेंगे। मुख्यमंत्री जी, फिर कमेटी 5 लोगों की, और उसके पहले वेरिफिकेशन। ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है उसमें कम से कम 1 महीना, मिनिमम 1 महीना है, और इससे ज्यादा ही लग सकता है। और ये मैं अभी आपको दिखा रहा था शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली। तो सच्चाई यह है कि अभी चेयरमैन के आने में देरी होगी, और जब तक चेयरमैन नहीं आएंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। और जो बातें सही होती है, मेरा चैनल उन बातों को ज्यों का त्यों रखता है। कोई भी लाग लपेट नहीं, कोई भी किसी को खुश करने की कोशिश नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को मेरी बातें बुरी भी लग जाती हैं, इसीलिए बुरी लगे अच्छी लगे, जो सूचना सही होगी मैं वही आपको दूंगा। और ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।